72 हूरें कैसी होती हैं? 72 यूरो के बारे में सुना आज हमने बड़ों से। 72 यूरो पे अगर एक ज़मीन पे थूक दे, समुद्र में थूक दे वो एक बार, तो समुद्र पानी मीठा हो जाएगा। इतनी खूबसूरत होती है कि अगर एक बार उसका नखून कट के गिर जावे तो रोशनी हो जाएगी। ये तो बहुत खूबसूरत है, मैं अपनी घरवाली से भी ज़्यादा खूबसूरत होगी। जो हमारी घरवाली होगी, जो हमारी घरवाली वहाँ मिलेगी, उनसे भी ज़्यादा खूबसूरत होगी मैं हूरें। 72 हूरें कैसी होती हैं ये हूरें होती हैं जैसे यहाँ की औरतें हैं, ये कुछ भी नहीं हैं। अगर आप चांद के पास भी ले जाओगे उनको तो वो धुंधला पड़ जाएगा। पुरुषों को ही तो मिलेंगी 72 हूरें, महिलाओं को क्या मिलेगा फिर? महिलाओं को तो वो सम्मान मिलेगा जो आप सवाल कर रहे हैं, इसे दिखाना पड़ेगा फिर आपको। ये कुछ नहीं घटा, आप ये चलेगा। मिलनी चाहिए सबको, जो भी अच्छे कर्म करके जाएगा उसे ज़रूर मिलेगी। जमीन पे नहीं मिलेगी। ज़मीन पे तो इंसान को मिलती है, जो ये अल्लाह ने बनाई है, इनसे आदमी निकाह करता है, ये मिलती है उसे। क्या बना रखा तुमने साइकिल का? ये लेके रॉकेट लेके जाओगे क्या हूरों के पास? ना 72 यूरो के बारे में सुना आज हमने बड़ों से। 72 यूरो पे अगर एक ज़मीन पे थूक दे, समुद्र में थूक दे वो एक बार, तो समुद्र पानी मीठा हो जाएगा। इतनी खूबसूरत होती है कि अगर एक बार उसका नखून कट के गिर जावे तो रोशनी हो जाएगी। बड़ों से ही सुना 72 यूरो के बारे में। सच में क्या? जी सर, हकीकत है, हदीस है, हदीस कुरान जो कह रही है वो सच और हक है। इसमें कोई किसी का कोई इंटरफेयर नहीं है। अल्लाह ताला सानू जो है, जो खुदा की किताब है कुरान शरीफ, वो अल्लाह की उतारी हुई किताब है, और जो हदीस है वो अल्लाह के नबी की है। उसमें कुछ बातें कुरान की हैं। जो हदीस और कुरान कह रहा है हक और वो सच है, इसमें किसी का कोई रोल नहीं है। अहद अल्लाह एक है, बेशक अल्लाह बड़ा बेनियाज़ है। कुल अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह बड़ा बेनियाज़ है, ना अल्लाह को किसी ने पैदा करा, ना अल्लाह को किसी ने पैदा करा, और ना ही अल्लाह ने किसी को पैदा करा। अल्लाह एक है, नहीं कोई माबूद अल्लाह की सिवा। और पूछिए आप। तो और क्या खासियत होती है इनमें हूरों में? बहुरों की खासियत ये सुनी कि जन्नत में जो इंसान अच्छे अमाल करेगा, क्योंकि मामलात अच्छे अमाल से हैं, बुरे से नहीं। जो अच्छे अमाल करेगा दुनिया में रह के, अल्लाह ताला सानू उसको जो है दुनिया से बेहतर जन्नत देंगे। और अल्लाह का वादा है कि एक इंसान को 70 हुरें मिलेंगे। ये अल्लाह का वादा है जी, अल्लाह का वादा है। मगर सबसे पहली शर्त यह है कि दुनिया में नेक अमाल हो। मतलब यहाँ अच्छा काम होना चाहिए, ईमान का होना चाहिए। ईमान का पक्का होना चाहिए, पक्का सच्चा मुसलमान होना चाहिए। मुसलमान मैं भी हूँ, मगर पक्का सच्चा मुसलमान होना बहुत ज़रूरी है। सच्चे हैं, पक्के हैं कि नहीं? मैं पक्का हूँ, सच्चा हूँ, मगर मैं दीन से हटावा हूँ थोड़ा सा। अगर मेरे अंदर तो बहुत पढ़ी लिखी बात कर रहे थे, इतना सब कुछ आप जानते भी हैं। ये अल्लाह वालों के पास बैठने का इल्म है, जो थोड़ा बहुत आपसे बता रहा हूँ मैं जनाब। बाकी मैं ऐसे बड़े आलिम और भी खड़े हैं यहाँ, जो आपको सही बात बताएंगे। मैं तो वो बात ला रहा जो आप इन जैसे आलिमों से बड़े बड़े सुनी हुई है। आपका क्या नाम है साहब? मेरा नाम चांद कुरैशी है। अभी कैसे देखते हैं 72 हूरें कैसी होती हैं, क्या है? देखिए, ये धार्मिक मामला है। आप 72 हुरों पे सवाल करना चाहते हैं या कुछ और सवाल करना चाहते हैं? नहीं, वैसे पूछना चाह रहा हूँ मैं। हाँ, 72 हुरों का जो इन पे मकसद, सवाल उठा रहे हैं। हाँ, जो 72 हुरों पे सवाल उठा रहे हैं, उन्हें इस्लाम की जानकारी नहीं है, ना वो इस्लाम के विद्वान हैं। वो सिर्फ और सिर्फ नफरत की राजनीति करते हैं। रही बात मुसलमान की, ज़रूरी नहीं है जो एक ईश्वर को मानता हो, एक अल्लाह को मानता हो, और उनके जितने पैगंबर हैं, आखिरी पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, हम उनको फॉलो करते हैं। पहले इंसानियत को इंसानियत के साथ जुड़ना पड़ेगा, तब मिलेंगी वो रहे। उससे कोई मतलब नहीं है कि हम करते रहे नमाज रोज़ा, और सामने एक गैर मुस्लिम के साथ कोई अत्याचार हो रहा, तो वो काम है तो इंसानियत का नहीं है। हमें मिलजुल के यहाँ काम करना पड़ेगा। रही बात हुरों की, ये कुरान से साबित है, इसके बारे में कोई इनकार नहीं कर सकता। जो इससे इनकार करेगा वो बिल्कुल समझो अल्लाह से इनकार कर दिया उसने। तो मतलब क्या वो मिलती कैसे हैं, कैसे लोगों को मिलती हैं? मतलब उसका कोई वो तो होगा, वो बताया गया होगा, लिखा होगा कि ये करोगे तभी मिलेंगे। हाँ हाँ, ऐसा है, जो आखिरी मामलात हैं, जब हिसाब किताब हो जाएगा, उसके जैसे मामलात दुनिया में रहे होंगे। आप खड़े हैं, मुझे आपका धर्म नहीं पता, मुझे आपका नाम नहीं पता। मेरा धर्म सनातन है। सनातन धर्म से हैं आप, चलिए मैं इस्लाम धर्म से हूँ। अगर आपके साथ कोई अत्याचार हो रहा है या आपके साथ कोई बुराई कर रहा है, तो मेरा यह फ़र्ज़ है कि मैं आपके धर्म न देख के एक इंसानियत देख। बिल्कुल इंसान, उसी के लिए कंपलसरी है वो। और बाकी भाई साहब ने भी कहा कि मैं पक्का सच्चा मुसलमान हूँ, लेकिन दीन से हटा हुआ हूँ। ऐसा नहीं है। दीन से कैसे हट गए आप अपने लुक़मे को गलत कर लिया। आपने अपना लुक़मा गलत कर लिया, इसलिए आप गलत बोल रहे हैं। आपका अगर लुक़मा सही होगा, भाई एक आदमी नमाज नहीं पढ़ रहा, उसे टाइम नहीं मिला, तो वो कल को पढ़ ले, थोड़ी देर के बाद पढ़ ले।
रही बात आज देश के अंदर जो ऐसे ऐसे सवाल ये कह रहे थे कि अगर समंदर में थूक दिया तो उसका जो खारा पानी भी है वो पूरी तरह से मीठा हो जाएगा, अगर एक खून टूट गया तो वो पूरी रोशनी कर देगा, ऐसी ऐसी होती है ये बात तरूरे। हाँ मैं बता रहा हूँ, देखिए जो आज सवाल उठ रहा है ये आज से 1400 साल पहले भी उठा, उससे कई हज़ार साल पहले भी उठा, हज़रत इब्राहिम के दौर में भी उठा। तो ये एक ऐसी चीज़ है, कुरान एक ऐसी चीज़ है, कुरान में अल्लाह ने ये कहा है कि इस किताब को अकल वाले पहचानते हैं। बताइए सबको अकल दी है? सबको अकल तो दी। हाँ, अब अगर उसको सही पढ़ेगा, सही समझेगा तो आपकी भी समझ में आ जाएगा। जो बात बता रहे हैं आप कि वो अगर समंदर में थूक दे, ये हकीकत बात है, इससे कोई इनकार नहीं करा जा सकता, क्योंकि ये मेरे नबी के मुंह से निकली हुई बात है। और जो मेरे नबी के मुंह से निकल गई ना, उसका किसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, कोई सर्टिफिकेट हमें लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नबी के मुंह से निकली हदीस वो हम, हाँ बिल्कुल सच्ची बात है। तो आप भी चाहते हैं कि 72 हूरे मिले, ऐसा कर्म आप कर रहे हैं कि नहीं नहीं सुनिए, 72 हूरे या 73 हूरे, इसके बारे में तो ये कुरान फॉलो करेगा जो आदमी उसे मिल जाएंगी। रही बात सबसे पहले हम दुनिया में हैं आज, ये तो हम वहाँ जाने की बात कर रहे हैं, ये तो मरने के बाद क्या होगा, किस तरह होगा, सब चीज़ है। मैं यहाँ खड़ा हो गया आपको बहुत बड़े बड़े बयान दे दूँ मीडिया के अंदर, तो उससे कोई सवाल नहीं बनता। बात यह है कि इंसान को यहाँ दुनिया में इंसान बनना पड़ेगा। अगर इंसान बन गया तो मेरा मानने है यही 70 हूरें मिल गई आपको। अच्छा, हाँ यही बात गई, हाँ यही मिल गई। और अगर हमने ये हक तलफी कर दी किसी के साथ, आपका कोई गाड़ी पे जा रहे हैं, पुरुषों को ही तो मिलेंगी 72 हूरे, महिलाओं को क्या मिलेगा फिर? महिलाओं को तो वो सम्मान मिलेगा जो आप सवाल कर रहे हैं, इसे दिखाना पड़ेगा फिर आपको। ये कुछ नहीं घटा, आप ये चलेगा। आएंगे सुनिए, महिला वो जो है जिसने महिला जो है जिसने अपना दुनिया के अंदर किरदार सही रखा हो और उसका जिससे निकाह हुआ उसी के साथ वो रही हो और सही मामला रहा हो उसका, उसने कोई बदसलूकी या कोई वैसा काम नहीं किया हो, उसको वो सम्मान मिलेगा कि वो 72 हूरें उनकी सरदार वो बनेगी, वो महिला, वो मतलब 72 हूरों की सरदार। हाँ वो सरदार बनेगी। ये नबी से निकली हुई बात है, मुझसे इससे इनकार नहीं करा जाता। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल्ला है। अब्दुल्ला, आप मतलब इस यहाँ पे हैं, लगातार हर किसी को कहा जाता है कि ऐसे कर्म करो जो जन्नत मिले, तो क्या आप भी उसी रेस में हैं कि जन्नत आपको मिले? जी हाँ, उसी रेस में रहते हैं हर वक्त, हर किसी को बताते भी हैं उसी रेस में रहना चाहिए। अच्छा जी। लेकिन वहाँ पे ये भी है कि जब जन्नत में जाते हैं तो 72 हूरों का जिक्र लगातार है, ये 72 हूरें क्या है? ये 72 हूरें तो अल्लाह की बनाई हुई मखलूक है सारी की सारी। अब अल्लाह ताला ही उसे जानते हैं कि अल्लाह ने किस तरह बनाई है, उसे कैसे अमाल पे मिलेगी, हर किसी को नहीं मिलेगी। बाद आदमी ऐसे होंगे वो दोज़ख भी होंगे, बाद आदमी ऐसे होंगे जन्नत भी होंगे। तो जैसे आदमी दुनिया में कर्म करके जाता है, जैसे अमाल करके जाएगा, उसके बकदरी उसे वो सारी चीज़ें मिल लेंगी। तो मतलब वो जो अच्छा करेगा तो उसको 72 हूरें नसीब होती, कैसी होती है ये 72 हूरें? ये कैसे, ये तो गैब में है, गैब की बात आप जानते हैं कि आसमान के ऊपर क्या है, आप जानते हैं? नहीं फिर भी बताया तो नहीं, जाता होगा ना। आप बताया तो जाता है कि आसमान के ऊपर अल्लाह है, दिखता तो नहीं है, लेकिन चारों तरफ आपको अल्लाह नज़र आएगा। आप जाओ समंदर देखो, उसके साथ साथ पहाड़ देखो, उसके बनाए हुए जितने जानवर हैं वो देखो, जंगल में सारे मवेशी, उससे अल्लाह नज़र आता है। वैसे दिखता नहीं किसी को, दिखता है आपको, दिखा है तो आप बताओ मुझे। लेकिन लोग जिक्र करते हैं कि जन्नत मिलेगी और 72 हूरों का जिक्र है। तो जिक्र इसलिए करते हैं ना, जो अल्लाह ने अपने नबी के ज़रिए से लोगों तक पहुँचाया, उसका जिक्र करते हैं। तो मतलब ये तो कुरान में लिखा हुआ है ना 72 हूरों का जिक्र। असगैब की बात है ना, असगैब की बात आपको ज़ाहिर कैसे हो जाएगी? अब आपके जिस्म के अंदर क्या है आपको पता है, किडनी कितनी है आपकी, ये है पता है मुझे कितनी है, ये तो पता है, शरीर के अंदर क्या है सब कुछ पता है, ये तो पता है आपको, लेकिन है कहाँ कहाँ फिट किस तरह है ये तो सब कुछ पता है। ये इतना ही तो पता है, शरीर की तो पढ़ाई है, सब कुछ पता तो है। वही तो, क्यों नहीं पता? वो इसलिए तो आपको पता है। इसी तभी चाहते हैं कि यहाँ से जब जाएं तो 72 हूरें नसीब हो। मिलनी चाहिए सबको, जो भी कर्म अच्छे कर्म करके जाएगा उसे ज़रूर मिलेगी। ज़मीन पे नहीं मिलेगी। ज़मीन पे तो इंसान को मिलती है, जो ये अल्लाह ने बनाई है, इनसे आदमी निकाह करता है, ये मिलती है उसे। तो यहाँ कितने हूरें मिलती है? यहाँ तो एक है, एक 2 कर लो आप, 3 कर लो, 4 कर लो आप। लेकिन वहाँ 72 मिलेगी। वहाँ 72 जिंदा है तो 3-4 और वहाँ 72। हाँ, जिंदा 3-4 नहीं, 3-4 आप जब कर सकते हैं जब आप उनकी हर फैसिलिटी पूरी कर दें, उसलिए एक है उसे कर लो आप। अगर आपके अंदर इतनी गुंजाइश है कि आपको 2 को निभा सकते हैं, 2 कर लीजिए आप, कोई मना नहीं है। जी जी कैसी हुई ये 72 हूरें? देखो ये हूरों का के हाथ क्यों फेर रहे हैं? हाँ बताओ ना, ये अमाल के ऊपर मिलेगी जी। कैसी हम? जैसे अमाल यहाँ दुनिया में करेंगे, ऐसे मतलब जैसे दीन का काम बुराई का नहीं करेंगे, जो अच्छा अमाल करेंगे, अच्छा अमाल करेंगे तो हम अच्छे फैसले उतरेंगे, बुरे करेंगे तो बुरे उतरेंगे। कैसी होती है जो ज़मीन पे नहीं है, मतलब क्या है, कैसी? बहुत ज़्यादा खूबसूरत। ये तो बहुत खूबसूरत है, मैं अपनी घरवाली से भी ज़्यादा खूबसूरत होगी।
जो हमारी घरवाली होगी, जो हमारी घरवाली वहाँ मिलेगी, उनसे भी ज़्यादा खूबसूरत होगी मैं उरे। मैं तो अल्लाह ने बनाया, देखो जैसा अमाल करेंगे ऐसे फैसले उतरेंगे। गंदे अमाल करेंगे तो गंदे फैसले उतरेंगे। वो अच्छा अमाल करो। तो आप अच्छा कर रहे हो कि बुरा? नहीं, अच्छे ही कर रहे हैं। बुरे से तो हम रुकते हैं, बुरा ही नहीं करते। शराब हो गई, जीना हो गया, जैसे चोरी हो गई, इसमें एक पीरे लोग लोंडे भगा के लेके जा रही हैं, ये गलत काम है, इनसे रुकना चाहिए। ये जन्नत तो अल्लाह को बता दिया हमें उन्होंने कि अच्छा दिखाते हैं हमें, अच्छी राह देखो भाई, तुम्हें इसके 170 मिलेंगे वहाँ, और ऐसी चीज़ मिलेगी जो सारी उम्र तुम्हें मरना ही नहीं। यहाँ दुनिया के बाद जाने का मरना ही नहीं है, मतलब यहाँ मर जाए आदमी लेकिन वहाँ जिंदा वहाँ जिंदा रहेगा।